नमस्कार विद्यार्थियों, डॉक्टर अरुण कुमार, तैयारी राजनीति विज्ञान। आज आपके समक्ष संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 32 लेकर आया हूँ। आज हम अनुच्छेद 32 में निहित जो प्रावधान है उनका अध्ययन करेंगे। संविधान का अनुच्छेद 32 भारत के नागरिकों को अपने मूल अधिकार के संरक्षण के लिए कुछ व्यवस्थाएं सुनिश्चित करता है। कोई भी भारत का नागरिक जिसे संविधान के द्वारा मूल अधिकार दिए गए हैं, यदि उसके मूल अधिकार में कोई हनन होता है तो वह किस प्रकार से अपने मूल अधिकारों का संरक्षण कर सकता है, इस प्रकार की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 32 में की गई है। अनुच्छेद 32 का खंड 1 ये कहता है कि नागरिकों के मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए न्यायालय को समुचित कार्यवाही करने का अधिकार है, अर्थात प्रत्येक नागरिक अनुच्छेद 32 के द्वारा अपने अधिकारों को न्यायालय की सहायता से सुरक्षित रख सकता है। उच्चतम न्यायालय इस प्रकार से उसके समक्ष मूल अधिकारों से संबंधित आए हुए किसी भी वाद में कार्रवाइयाँ कर सकता है जिन्हें संविधान के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के खंड 2 के तहत 5 प्रकार की रिट या प्रलेख जारी कर सकता है, जिसके द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन से संबंधित जो कार्य हुए हैं उनको रोका जा सकता है। ये 5 प्रकार की जो रिटें हैं या प्रलेख हैं वो हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पुच्छ। एक और बात हमें ध्यान में रखनी है कि अनुच्छेद 32 अपने आप में मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह संविधान के भाग 3 में शामिल है। इस तरीके से ये 5 प्रकार की रिट या 5 प्रकार के प्रलेख संविधान में निहित किए गए हैं, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण का कार्य करता है। अनुच्छेद 32 की महत्ता को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस तरीके से बताया कि यह संविधान की आत्मा है तथा यह संविधान का हृदय है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का संरक्षक नियुक्त करता है, अर्थात मूल अधिकारों के संरक्षण का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय का है। एक और महत्वपूर्ण बात कि ये चूँकि एक मौलिक अधिकार है, अतः यह संविधान का मूल ढांचा है, मूल हिस्सा है। इसी प्रकार इसके संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात ये कही गई है। अनुच्छेद 32 ये कहता है कि संसद अपनी विधि के द्वारा या किसी अन्य न्यायालय को रिट या प्रलेख जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है, बशर्ते उससे उच्चतम न्यायालय की प्रदत्त शक्तियों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता हो। ये जो अनुच्छेद 32 है, इसका उपयोग व्यक्ति कब कर सकेगा? जब उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। अनुच्छेद 32 में यह भी बात निहित है कि ये केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तित करने के संदर्भ में ही इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं उनका उपयोग केवल मूल अधिकारों को लागू करवाने के संदर्भ में ही इनका उपयोग किया जा सकता है। व्यक्ति के अन्य अधिकारों के संदर्भ में इसको लागू नहीं करवाया जा सकता। इस संविधान के अनुच्छेद 32 का उपयोग नहीं किया जा सकता। यानी कि ये केवल व्यक्ति के मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है, अन्य अधिकारों की नहीं।
इसी प्रकार से इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है जो जानने योग्य है कि जो राज्य के उच्च न्यायालय हैं उन्हें यह शक्ति अनुच्छेद 226 के द्वारा प्राप्त हुई है। तो जो उच्चतम न्यायालय है वो अनुच्छेद 32 माध्यम से इस शक्ति का उपयोग करता है, और जो उच्च न्यायालय है, राज्यों के उच्च न्यायालय है, वो अनुच्छेद 226 के द्वारा इस अधिकार का उपयोग करते हुए नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करते हैं। इस में जो 5 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, वो 5 प्रकार के प्रावधान में पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसे हैब्स कॉर्पस भी कहा जाता है, हैबियस कॉर्पस। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है को प्रस्तुत किया जाए। इसका मतलब ये है कि ऐसा प्रलेख जारी करते हुए न्यायालय ये कहता है कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। यह प्रलेख व्यक्ति और राज्य दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। यानी राज्य में कोई व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है या कोई व्यक्ति ने किसी को बंदी बना रखा है तो उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस रिट के द्वारा न्यायालय हिरासत में लेने वाले व्यक्ति को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय व स्थान पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित करे, जिससे न्यायालय उसके बंदी बनाए जाने के कारणों को जान सके। यदि हिरासत विधिपूर्ण नहीं है तो उसे रिहा करने के आदेश जारी कर सके। यदि बंदी को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका निष्फल हो जाती है। मतलब संविधान के अनुच्छेद 32 में ये प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसके गिरफ्तारी के पर्याप्त कारण होने चाहिए और गिरफ्तार करने के बाद उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि न्यायालय उसकी हिरासत की विधि पूर्णता को जांच सके और उसके आधार पर वह निर्णय कर सके कि उसको बंदी बनाया जाना उचित है या अनुचित है। दूसरा है परमादेश। अंग्रेजी शब्द मैंडेमस का अर्थ है आज्ञा या आदेश देना। यह एक न्यायिक आदेश है और यह सार्वजनिक पदाधिकारियों को उनके सार्वजनिक दायित्वों और कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। यानी कोई अधिकारी यदि अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, अपने कर्तव्यों का की पूर्ति नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ न्यायालय जो है इस प्रकार के आदेश जारी कर सकता है। यह एक ऐसा आदेश है जो केवल लोक सेवक के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है और ये ऐसे अधिकारी के खिलाफ जारी किया जाता है जो अपने किसी निर्धारित कर्तव्य को करने से मना करता है। इसमें एक और बात है कि सार्वजनिक अधिकारी को कर्तव्य के निर्वहन के लिए तो न्यायालय कह ही सकता है, साथ ही साथ किसी कानूनी कर्तव्य जो उसके बनते हैं, लीगल जो उसकी ड्यूटीज़ हैं, अगर वो उन लीगल ड्यूटीज़ को भी नहीं निभा रहा है तो उसके विरुद्ध इस प्रकार की का आदेश या आज्ञा जारी की जा सकती है। इसमें कुछ छूट भी है, जैसे राज्यपाल है या निजी व्यक्ति या इकाई या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा गैर संवैधानिक निकायों के जो लोग हैं उनके खिलाफ ये आदेश जारी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है प्रतिषेध। प्रतिषेध का अर्थ है रोकना। प्रतिषेध रिट न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक अधिकारियों को विरुद्ध लाई जा सकती है। ये रिट किसी अधिकारी को उसकी सीमा में रहते हुए कार्य करने के लिए जारी की जाती है ताकि वे अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र या न्यायिक सीमा के उल्लंघन ना करे। यानी कोई व्यक्ति जिसकी संविधान के द्वारा कुछ सीमाएं निर्धारित हैं, वो यदि अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है तो उसको रोकने के लिए न्यायालय के द्वारा यह आदेश या रिट या इस प्रकार की आज्ञा जारी की जाती है कि वो उस प्रकार का काम नहीं करे क्योंकि वह उसकी सीमाओं से बाहर है। यानी प्रत्येक अधिकारी का ये दायित्व है कि वह अपनी सीमाओं में रहकर कार्य करे। इसमें अर्ध न्यायिक अधिकारियों को भी शामिल किया गया है कि वह अपनी सीमाओं में रहकर कार्य करे और यदि वो सीमाओं के बाहर जाकर कार्य करता है तो उच्चतम न्यायालय उसे रोक सकता है। प्रतिषेध रिट या प्रलेख उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसी निम्न न्यायालय तथा अर्ध न्यायिक प्राधिकरण को अपने क्षेत्राधिकार के बाहर
जाकर कार्य करने अथवा बिना क्षेत्राधिकार के कार्य करने के लिए रोकने के लिए जारी की जाती है। एक तरीके से ये न्यायिक और अर्ध न्यायिक जो है दोनों में उपयोग में लाई जाती है। और उच्चतम न्यायालय अपने निम्न न्यायालय को इस प्रकार का आदेश दे सकता है कि आप उस काम को मत कीजिए, और या वह किसी प्रशासनिक अधिकारी को इस प्रकार का आदेश दे सकती है कि वो कार्य उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये दोनों के बीच में प्रतिषेध और परमादेश के बीच में जो बड़ा अंतर है वो ये है कि परमादेश में किसी कार्य को करने के लिए जारी किया जाता है, और प्रतिषेध जो है वो किसी कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाने वाली रिट है। उत्प्रेषण, इसका आशय प्रमाणित होना या सूचना देना है। उत्प्रेषण प्रलेख प्रतिषेध के समान ही है, केवल अंतर इतना है कि प्रतिषेध प्रारंभ के चरणों में जारी किया जाता है, जबकि उत्प्रेषण उत्तरवर्ती चरणों में जारी किया जाता है। ठीक है। उत्प्रेषण प्रलेख उच्च न्यायालय द्वारा किसी निम्न न्यायालय अथवा प्राधिकरण को उस समय जारी किया जाता है जब कोई निम्न न्यायालय या प्राधिकरण अपने क्षेत्राधिकार के बिना या क्षेत्राधिकार के बाहर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध कार्य कर रहा हो। यानी इसमें तो पहले ही रोक दिया जाता है, उसमें प्रतिषेध में तो, और इसमें जब न्यायालय के संज्ञान में बाद में लाया जाता है कि इस प्रकार का कृत्य हो रहा है या इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है और जो प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है, तो उच्चतम न्यायालय इस प्रकार के प्रलेख के माध्यम से निम्न न्यायालय को और जो प्राधिकरण हैं उनको इस प्रकार का आदेश जारी करता है कि वो इस कार्य के बारे में उन्हें सूचना प्रदान करें, उन्हें सूचित करें कि वो काम जो है प्राकृतिक न्याय के खिलाफ तो नहीं है। और नेक्स्ट है अधिकार पुच्छा। अधिकार पुच्छा किसी न्यायालय में व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद की जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों के आधार पर जो उसको काम करने हैं, उस काम के संदर्भ में ये अधिकार पुच्छा रिट दायर की जाती है। इस अधिकार पुच्छा रिट में ये देखा जाता है कि जो व्यक्ति जिस पद को धारण कर रहा है वो उस पद के धारण करने के योग्य है कि नहीं है, वो वैध है कि नहीं है। यानी कि कोई व्यक्ति किसी पद को धारण करने के लिए अधिकृत है या नहीं है, ये एक तरीके से उसके पद की वैधता की जांच से संबंधित आदेश है, जिसमें उच्चतम न्यायालय संबंधित व्यक्ति से ये जानकारी लेता है, पूछता है कि वो जो पद धारण उसने कर रखा है वह पद वो उसके लिए वह योग्य है या नहीं है, उसका वह अधिकारी है या नहीं है। तो इस तरीके से ये 5 प्रकार की रिटें हैं जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है।